हम आपको बताने वाले हैं आज मशरूम की खेती के बारे में। तो मशरूम की खेती कैसे होती है, कितने प्रकार होते हैं और क्या-क्या चीज़ें इससे बनाई जा सकती है और इसे कैसे एक अच्छा खासा व्यवसाय के तौर पे भी आप कर सकते हो और एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसके लिए हम मौजूद हैं कैमूर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ आज होंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार चौधरी और हम उनसे जानेंगे कि ये कैसे मशरूम की खेती कैसे की जाती है, क्या इसके पूरे विधि है और कैसे एक व्यवसाय किसान जो है तकनीक और आधुनिक में बदलाव करके इसको खेती को कर सकते हैं। सर सबसे पहले किसान तक में आपका सर स्वागत है। बताइए सर मशरूम के बारे में बताइए किसान भाइयों को कि कैसे वो करें खेती या आज कैसे के परिवेश में जी मशरूम एक इमर्जिंग इशू आप कह सकते हैं, किसानों के बीच पॉपुलर होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है इसमें औषधीय एवं पौष्टिक दोनों गुण पाए जाते हैं। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहतर है और कुपोषण को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है ये। कुपोषण क्यों बता रहे हैं? तो अभी जो हम यहाँ कर रहे हैं अभी मशरूम, अभी के समय में हम ऑयस्टर मशरूम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में जो बता रहे थे बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम एक दुधिया मशरूम होता है मशरूम, जी, जिसका गर्मी के समय में करते हैं। गर्मी के समय हाँ, एक पुआल मशरूम है, उसकी खेती बहुत कम मात्रा में यहाँ है, लेकिन कहीं कहीं सबसे ज्यादा करते हैं। बिहार में कौन सा चल रहा है? सबसे ज्यादा अगर देखिए तो ऑयस्टर मशरूम की खेती हो रही है, क्योंकि ये बहुत आसान है। ऑयस्टर मतलब ये अल्वेस्टर जो मतलब जी। इसलिए इसका नाम ये तो शेड एक है, इस तरह का अलग अलग शेड भी आप बना सकते हैं। आप फूस का भी शेड बना सकते हैं, कोई ऐसा पक्का का मकान है जो यूज नहीं हो रहा है उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जी जी, आइए थोड़ा दिखाया जाए ऑयस्टर मशरूम। ये देखिए ये लगा हुआ है, इसकी खेती कब होती है सर? ये हमारा स्टेज जो है डिफरेंट स्टेज में है। इसकी खेती हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं। उनका जब बारिश स्टार्ट हो जाता है, जब वातावरण में नमी पर्याप्त हो जाता है, उस समय हम इसकी खेती स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नमी चाहिए, इससे आर्द्रता जरूरी है और टेम्परेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्द्रता। इसलिए बरसात के बाद हम जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं और ये हम फरवरी तक सही ढंग से कर सकते हैं ग्रो। मार्च के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन मार्च तक भी जा सकते हैं। अप्रैल मई समझिए नहीं हो पाएगा ये। मतलब बरसात से शुरू करना है, ठंडी तक? हाँ, ठंड तक रुकना। इसके फायदे क्या है? इसके उत्पादन में कितना है, कैसे है, क्या कमाई है इसमें? उत्पादन तो इसका जैसे 1 केजी अगर हम स्ट्रॉ लेते हैं, पुआल की कुट्टी या गेहूं का भूसा 1 केजी लेते हैं तो लगभग 1 केजी प्रोडक्शन इसका पर बैग हो जाता है। खेती कैसे होती है कुछ थोड़ा बताइए। इसकी खेती के लिए जो सबसे आसान तरीका है कि हम स्टार्टिंग जो करते हैं, पुआल की कुट्टी या गेहूं का भूसा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई गलत अवशेष नहीं हो, गोबर का अंश नहीं हो, और साफ सुथरा अगर हो जाता है तब उसके बाद हम उसको एक जूट की बोरी में भरते हैं। एक 50 केजी का जो जूट का बोरी है वो लगभग उसमें 10 केजी सूखा भूसा आ जाता है। उसको कंपैक्ट करके थोड़ा दबा के सही ढंग से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। उसके बाद एक ड्रम लेते हैं, प्लास्टिक का ड्रम, जैसे आप देख रहे हैं बाहर में एक ड्रम रखे हुए हैं। जी जी, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ड्रम, इसी साइज का एक ड्रम लेते हैं और ड्रम में पानी भरते हैं इसका लगभग 150 लीटर के आसपास। ये 200 सवा 200 लीटर का ड्रम है जी। इसमें यहाँ तक हम पानी भरते हैं, इस साइड का, और इस पानी में 150 लीटर पानी भर लिए। 150 लीटर पानी में 2 दवा मिलाते हैं इसमें, दो। एक ये आपको फॉर्मल्डिहाइड है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको डालने का क्या मतलब होता है? ये फफूंदी नाशक है। तो जो दूसरे तरह के फफूंद होंगे, क्योंकि मशरूम भी एक फफूंद है, खाने योग्य फफूंद है, लेकिन इसमें कोई दूसरा फफूंद यदि हो जाएगा तो फिर बैग जो है काला पड़ जाएगा। जैसे 1-2 बैग काला देखिए आप वहाँ पर हो गया, उसको साइड कर दिए, उसको बाहर निकालना है। तो वो उस तरह के फफूंद नहीं ग्रो करे, इसके लिए हम डालते हैं कार्बेंडाजिम। और ये कीटाणुनाशक है, कोई और भी जर्म्स अगर होते हैं तो उसको ये समाप्त करता है। तो ये 150 लीटर पानी में 150 ml डालते हैं और ये भूसा के हिसाब से एक जूट की बोरी जो 50 केजी का बताया आपको, उसमें 10 केजी के आसपास ड्राई भूसा आता है। तो उस 10 केजी में 10 ग्राम इसको डालें। जितना केजी भूसा होगा उतना ग्राम हम कार्बेंडाजिम
और जितना लीटर पानी लेते हैं उतना ml। ये भूसा में मिला देते हैं उसके बाद? नहीं, पानी, दोनों पानी मिलाते हैं। दोनों पानी में मिला? दोनों पानी मिला के फिर उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, पानी को वाइट हो जाता है। फिर जो जूट की बोरी में हम भरे हुए हैं पुआल या गेहूं का भूसा, उसको हम उस पानी में डुबा के रात भर छोड़ देते हैं फूलने के लिए। अच्छा, वो जूट का पूरा पानी में आप डाल देते हैं, उसको निकाल के उसके बाद कल अगले दिन उसका पानी निथरने देते हैं। पानी जब निकल जाएगा उसका भूसे से, तब फिर उसको एक साफ प्लास्टिक का या तिरपाल ले लेते हैं, या फर्श अगर है तो फर्श को ही अच्छी तरह से फॉर्मल्डिहाइड से सफाई करके उसके बाद उस जूट के बोरा में जो हमारा भूसा है उसको नीचे पलट देते हैं, पलट के फैला देते हैं। फिर प्रक्रिया हमारा शुरू होता है स्पोनिंग का। स्पोनिंग मतलब बीज डालने का। बीज डालने। ये जो आप देख रहे हैं ये मशरूम का बीज है, इसको स्पोन भी बोलते हैं। स्पोन, हाँ, मशरूम को स्पोन बोलते हैं। जी, मशरूम के बीज को स्पोन बोलते हैं। तो फिर अब उस भूसे में ये स्पोन जाएगा, उसमें मिलाया जाएगा। हाँ, उसमें मिलाया जाएगा। तो दो तरीका है, आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं या फिर लेयर बाय लेयर आप इसको भर सकते हैं। जैसे ये अभी देखिए, स्पष्ट देखिए, इसमें ये देखिएगा स्पष्ट इसमें आपको लेयर दिख रहा है, लेयर दिख रहा है ना, वाइट। तो ये लेयर बाय लेयर भरा हुआ है। इससे क्या फायदा होता है कि ग्रोथ जो है अर्ली मिल जाता है। माइसेलियम जो ग्रोथ करता है, इसके तंतु को माइसेलियम बोलते हैं, जो मशरूम का है, ये जल्दी ग्रो कर जाता है। जल्दी जब ग्रो कर जाता है तो इससे निकलने लगता है आसानी से। तो लेयर बाय लेयर हम भरते हैं। हाँ, अब जैसे इस फसल से पहले ये लेते हैं, इसको पीपी बैग बोलते हैं। अब इसी बैग में जो है वो जो पुआल हम आपको बताए फूला हुआ, रात भर जो फूला है, उसको हम भरते हैं। इसमें कितना आता है सर? तो कितना क्वांटिटी? 1 केजी आपका ड्राई जो सूखा भूसा हम 10 केजी भरे थे, उसका 1 केजी एक में आ जाएगा लगभग। ये 18 × 22 का होता है। कितना डालेंगे अगर लेयर बाय लेयर करते हैं? 4 लेयर में हम डालते हैं। कितना डालेंगे? जैसे कि 3 इंच 4 इंच अगर हम पहले डाल दिए, इसके बाद एक लेयर में स्पून डाल देंगे। 250-250 ग्राम भूसा, उसके बाद हाँ, लगभग मान के जी लगभग मान के चलिए 250-250 ग्राम का लेयर बनेगा। और हर लेयर के ऊपर ये स्पून जो है वो ये आपको 40 से 50 ग्राम हर लेयर पे, मतलब लगभग जो है 150 से 200 ग्राम। क्या प्राइस पड़ता होगा सर? इसका जो है केजी 120 रुपये है। 120 रुपये केजी। 1 केजी में कितना? 1 केजी में आपका हो जाएगा लगभग 5 केजी भूसा का 5 बैग। 5 बैग तैयार हो जाएगा। 5 बैग तैयार हो जाएगा। इस तरह का। हाँ, आप 6 बैग तक भी जा सकते, 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक। ऐसे तो बहुत फेवरेबल अगर कंडीशन है तो 125 से 150 ग्राम में भी हो जाता है, लेकिन जो आदमी शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 150 से 200 ग्राम पर केजी। क्या करते हैं जैसे ये निकल रहा है? हाँ, आप जैसे निकल रहा है तो जो आदमी नए हैं, जिनको के अनुभव कम है अभी, उनको है कि निकलने दीजिए, उसके बाद जो है आप पॉलीथीन को फाड़िएगा। अगर एक्सपर्ट हैं तो जैसे निकलना स्टार्ट होता है उसी समय ब्लेड लगा के इस पॉलीथीन को हटा देते हैं। पूरा पॉलीथीन को हटा देंगे। फल लाने लगेगा। हाँ, जैसे अभी पॉलीथीन तो अभी इसमें फटा हुआ यहाँ पर नहीं है, बाहर रखे। ये जो बोलते हैं इसी को क्या, इसको तोड़ के निकालेंगे, इसके बाद पॉलीथीन फाड़ेंगे। तो अगर नहीं कीजिएगा तो ऐसा निकल जाएगा। अगर आप नहीं पॉलीथीन फाड़े हैं तो इस तरह से पॉलीथीन के साथ ही निकल जाएगा। ये इसको तोड़ के निकाल लेंगे, इसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर पनीर नहीं फाड़ेंगे तो। हाँ, ये इसी तरह का फल ही लगता है। हाँ, इसी तरह ये फल है। अब इसको जो हम घुमा के इस तरह से, जैसे ये है, अब इसको घुमा के तोड़ना होता है, ऐसे करके। अच्छा। ऐसे करके तोड़ के ये निकाल लेंगे। इसको इसी को क्या बोलते हैं? अभी ये आपका हो गया ऑयस्टर मशरूम। हाँ, ऑयस्टर मशरूम यही है जी। तो ये थे डॉक्टर नीरज कुमार चौधरी, जो ऑयस्टर मशरूम के बारे में आपको बताने का हमने प्रयास किया। ऑयस्टर मशरूम आप कब लगाइए और इसके क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे कैसे किन किन बातों का आपको ध्यान देना होता है। और भी खेती किसानी और अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए किसान तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।